तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जने शलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की, श्री रुक्मणी रमण भगवान की, श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत लाल की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय। गोविंद की दिव्य महती अनुकंपा से विगत 6 दिवस से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस है और भगवान की कथा में हम अपने आप को समर्पित करें, उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत चरणों का आश्रय लेते हैं। कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगे श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी।
अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्बल भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, निज शरण की कब लोगी श्री श्यामा प्यारी, निज शरण कब लोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करो, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन की आसरावरी, वृंदावन के आसराव रे, वृंदावन की आसरावरी, वृंदावन के आसराव रे, दर्शन तुम्हें कब दोगी श्री श्यामा प्यारी, दर्शन कब तुम दोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। हरे रामा 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए भागवत भगवान की जय श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय श्री गंगादास जी महाराज की पूज्य श्री बाबा जी महाराज की श्री खोजी पीठाधीश्वर भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब बैठ जाइए सभी लोग। जो भी परिक्रमा लगा रहे हैं आप सभी से निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। विश्राम के बाद में आप लोग लगा लीजिएगा परिक्रमा जो बाकी रह गया हो। परम मंगल में परम मंगल में परात्परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत निंदक पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हुए सभी संत विद्वज्जन संगीत के प्यारे बंधु गण एवं आए हुए सभी भगवत प्रेमी बंधु एवं भक्तिमती माताएं, कल हमने बड़ी धूमधाम से रुक्मणी मंगल किया। प्रभु का प्रथम विवाह भीष्मक महाराज की पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मणी जी साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी का वर्ण केवल भगवान नारायण ही करते हैं। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करता है उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है, क्योंकि जो लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो भगवान नारायण तुरंत अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे और तुम्हें शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। हम लक्ष्मी पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मी को अपनी माता मान सकते हैं। लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण ही रहेंगे और प्रभु ने लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। प्रभु ने रुक्मणी जी से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार थे। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के काम को भस्म कर दिया था। जब रति बहुत रोई तो भगवान शिव ने उसे कहा था कि कृष्ण तनय होहई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भोलेनाथ का वचन सत्य करते हुआ और कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए। लेकिन शंबरासुर जो भगवान का शत्रु था उसने प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया सूती का ग्रह से और प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उस बालक को निगल गई। मछली के पेट से प्रद्युम्न शंबरासुर के घर में ही पहुंच गए। वहां पर उनका लालन पालन हुआ। इधर नारद जी ने काम पत्नी रत्नी से आकर के कहा, देवी तुम जाकर के अपने पति को संभालो। तो काम पत्नी रति छद्म वेश में शंबरासुर के यहाँ आई और प्रद्युम्न जी का लालन पालन करने लगी।
बहुत कम समय में ही जब कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न यौवन संपन्न हो गए तो रति के भावों में परिवर्तन आने लगा। और एक दिन प्रद्युम्न जी ने देवी रति से कहा, देवी कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शांति बना करके रखें। कल से आप लोग खूब बात कीजिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा, पर 2-3 घंटा आप लोग शांति बना करके रखें। रति ने प्रद्युम्न जी से बताया कि महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, भगवान नारायण सुतः है संब्रेणा हतो गृहात् अहम तेति कृता पत्नीम रति कामो भवान प्रभो। आप तो साक्षात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं, सम्रासुर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और आप मेरे पति कामदेव हैं। सारी घटना जानकर के प्रद्युम्न जी महाराज को क्रोध आ गया और सम्रासुर को जाकर के प्रद्युम्न जी ने ललकारा कि मैं ही तेरा काल कृष्ण का लाल हूं। सम्रासुर कांप गया कि मेरा काल और मेरे घर में बड़ा हो रहा है और मुझे पता भी नहीं चला। और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। पूरी सैन्य शक्ति के साथ प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का संहार किया और अपनी पत्नी रति को लेकर के प्रद्युम्न द्वारिका लौट करके आए। रुक्मणी जी के तो आनंद का पारावार ना रहा, पुत्र पैदा होते ही खो गए था और आज जब मिला है तो बहुरानी को अपने साथ लेकर के आया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित प्रभु के और भी विवाह हुए थे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव भगवान के और विवाह कहाँ कहाँ पर हुए। तब परीक्षित जी ने भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा परीक्षित जी को सुनाई कि द्वारिका में एक सत्यराजित नाम का राजा था जो नित्य प्रति भगवान सूर्य की उपासना करता था और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के सत्यराजित को एक स्मयंतक मणि प्रदान की और कहा राजन तुम इस मणि की नित्य प्रति 10 घंटे बैठ करके पूजन करना तो इस मणि से तुम्हें 8 भार सोना नित्य प्रति प्राप्त होगा। बीस तोले का 1 भार होता है, इस हिसाब से 8 तोला सोना 8 बार सोना रोज उस स्मयंतक मणि से सत्यराजित को प्राप्त होता था। एक दिन सत्यराजित उस मणि को अपने गले में धारण करके द्वारिका की सुधर्मा सभा में आया तो द्वारिका वासियों ने सत्यराजित से कहा राजन इस मणि से आपको नित्य 8 बार सोना प्राप्त होता है, आप इतनी धन का क्या करेंगे। आप इसे महाराज कृष्णचंद्र की खजाने में जमा करा दें तो इससे राज्य कार्य चलेगा। लेकिन सत्यराजित ने इनकार कर दिया और उस मणि को लेकर सत्यराजित अपने घर लौट आया। उसने अपनी सारी कथा व्यथा अपने भाई प्रसेन को बताई। तो दूसरे दिन जब प्रसेन शिकार खेलने के लिए वन में गया तो प्रसेन ने सत्यराजित से कहा भैया आप ये मणि मुझे दे दो और अपने भाई से मणि लेकर के प्रसेन उसे गले में धारण करके वन में चला गया। परंतु सायंकाल हो गया, जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सत्यराजित ने अब सब द्वारिका वासियों से ये कहना प्रारंभ कर दिया कि देखो मैंने श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी और मैंने कृष्ण को मणि नहीं दी, तो मुझे ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा करके वो मणि छीन ली। सत्यराजित ने ये बात अपनी पत्नी को बताई
और पत्नी से कहा, देवी तुम किसी से कहना मत इस बात को, जब तक ये बात प्रमाणित ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है कि कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा है, पर मुझे पक्का विश्वास है, इसलिए तुम अभी तक किसी से कहना मत। और माताओं का स्वभाव आप जानते ही हैं, 2-4 दिन तो बेचारी ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर जब ज्यादा बीमार हो गई तो अपनी पड़ोसिन के पास गई। पड़ोसी ने कहा, बहन क्या बात है, आजकल तो तुम बड़ी उदास उदास रहती हो। उसने कहा, बहन वैसे तो मेरे पति ने मुझे इनकार किया है किसी को बताने के लिए, पर तू मेरी अंतरंग सखी है, इसलिए मैं तुझे बता देती हूं, पर तू किसी से मत कहना। देख श्री कृष्णचंद्र बचपन से ही माखन चोर थे, छीड़ चोर थे, और देख उसने मेरे देवर प्रसेन को मरवा करके मणि छीन ली, पर तू ये बात किसी से मत कहना। पड़ोसी ने कहा, बहन जैसे तूने किसी से नहीं कहा, ऐसे मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। परंतु सुखदेव बाबा कहते हैं, उस पड़ोसी ने अपनी पड़ोसिन से कहा, उसने अपनी पड़ोसिन से कहा, और करने करने जपन जना, ये बात भगवान श्री कृष्ण के कान तक पहुंची। भगवान ने सोचा कि हमने किया धरा कुछ भी नहीं और हमें मिथ्या कलंक लग गया, और उस कलंक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण कुछ ब्रजवासियों को, द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर के उस मणि की खोज करने के लिए जंगल में गए। जब जाकर के देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, क्योंकि किसी सिंह ने प्रसेन पर हमला किया, प्रसेन को मार दिया और उस मणि को छीन लिया। आगे भगवान श्री कृष्ण गए तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, और वहां भालू के पैर के निशान हैं। उन भालू के पैरों को खोजते खोजते भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए, जहां जामवंत जी की कन्या जामवती उस मणि से खेल रही थी। जैसे ही प्रभु ने, जो उनके साथ 2-4 द्वारिकावासी गए थे, प्रभु ने उन साथियों से कहा, देखो मैं इस गुफा में जा रहा हूं, यदि मैं 15 दिन में लौट करके नहीं आऊं तो तुम सब लोग लौट करके द्वारिका चले जाना। और भगवान द्वारिका वासियों को गुफा के बाहर छोड़ करके गुफा के भीतर चले गए, और देखा कि पूरी गुफा उस मणि से दीप्यमान हो रही है, चमचमा रही है, और जामवती उस मणि से खेल रही है। जैसे ही जामवती ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को देखा कि जोर से चिल्लाने लगी। जब जामवंत जी ने अपनी पुत्री की आवाज सुनी, जामवंत जी दौड़ करके आए। जैसे ही गुफा में आकर देखा भगवान श्री कृष्ण को कि ये मेरी गुफा में बिना बुलाए, बिना निमंत्रण कौन चला आया है, तो जामवंत जी ने आगे बढ़ करके श्री कृष्ण की छाती पर एक मुष्टिक का प्रहार किया। बदले में भगवान ने 2 मुष्टिक जड़ दिए। अब तो कृष्ण और जामवंत जी के बीच में द्वंद्व युद्ध होने लगा, और 27 दिन तक ये युद्ध चला। 27 दिन के बाद जब भगवान ने उठा करके जामवंत जी को पटका, जामवंत जी की जब नस ढीली पड़ गई, जामवंत जी तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा, सरकार मैं आपको पहचान गया, आप मेरे भगवान राघवेंद्र हैं, मैं आपको भली प्रकार से पहचान गया। क्योंकि जब रावण का वध करके राम जी अयोध्या जाने लगे तो समस्त बंदर भालुओं से कहा, भैया आप लोगों ने मेरी बड़ी सहायता की है, जिसके मन में जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मुक्ति मांगी, किसी ने प्रभु के चरणों का प्रेम मांगा, परंतु जामवंत जी एकदम मोर खड़े थे। प्रभु ने कहा, जामवंत जी आप भी तो कुछ मांग लीजिए। तो जामवंत जी ने कहा, सरकार मुझे बल पराक्रम तो बहुत मिला, परंतु इस राम रावण के युद्ध में कोई मुझ जैसा बलशाली योद्धा मुझे नहीं मिला। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपके साथ 2-2 हाथ करना चाहता हूं, आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान राघवेंद्र ने कहा, जामवंत जी
स्वामी और सेवक का कभी युद्ध नहीं होता। और फिर भी यदि आपके मन में इच्छा है मुझसे युद्ध करने की, तो मैं आपकी इस इच्छा को द्वापर में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज जामवन जी का प्रभु का वो वाक्य याद आ गया जब जामवन जी को उठा करके प्रभु ने गिरा दिया। प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे राघवेंद्र हैं। पर प्रभु आपका यहाँ पर आगमन कैसे हुआ? तो प्रभु ने सारी कथा व्यथा सुना दी कि हम इस मणि को लेने के लिए आए हैं और इस मणि के कारण हमें मिथ्या कलंक लग गया है। जामवन जी ने कहा सरकार, मणि तो मैं आपको अवश्य दे देता, परंतु इस मणि को मैंने अपनी बेटी को दान कर दिया है और बेटी को दान की हुई वस्तु पर पिता का अधिकार नहीं होता। भगवान ने कहा पर हम तो इस मणि को लेकर के जाएंगे। जामवन जी ने कहा तो सरकार एक ही उपाय है कि आप मेरी कन्या से विवाह कर लें और दहेज में मुझसे ये मणि ले लें। प्रभु ने कहा सुबस्य शीघ्रम। और वहीं जामवन जी ने गांधर्व विधि से भगवान का विवाह अपनी पुत्री जाम्बती से कराया और दहेज में वो मणि भगवान को भेंट कर दी। भगवान मणि को लेकर के द्वारिका आए और सत्राजित को बुला करके कहा राजन ये तुम्हारी मणि है और जहां से मणि लेकर के आए हैं प्रमाण पत्र अपने साथ लाए हैं, तुमने हम पर मिथ्या कलंक लगाया है। सत्राजित पानी पानी हो गया। जो द्वारिकावासी कल ये कह रहे थे कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, आज वही द्वारिकावासी सत्राजित को गालियां देने लगे। अरे द्वारिकाधीश के यहाँ क्या कमी थी जो तुमने भगवान पर मिथ्या कलंक लगाया? अब तो सत्राजित दौड़ करके भगवान के पास में आया और कहा महाराज गालियां खा खा करके मर जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले प्रभु ये द्वारिकावासी मुझे जीने नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा इसमें हमारा क्या दोष है भाई, बीज तो तुमने ही बोया है, हमने क्या किया इसमें? तो सत्राजित कहता है सरकार मैं गालियों से बच जाऊंगा पर एक उपाय है, कहो। तो सत्राजित कहता है महाराज मेरी एक पुत्री है सत्यभामा, उससे आप विवाह कर लीजिए और दहेज में मुझसे वो मणि ले लीजिए, तो संसार के लोग फिर मुझे गाली नहीं देंगे। भगवान ने कहा जैसी थारी मर्जी। और भगवान ने गिनते जाइएगा कि भगवान के कितने विवाह हुए। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा विवाह राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। दूसरा विवाह हुआ जामवन जी की कन्या जाम्बती के साथ में, और तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ में। जब सत्राजित ने भगवान को मणि भेंट की तो भगवान ने कहा राजन कन्या तो हमें स्वीकार है पर हम मणि नहीं ले सकते हैं। क्यों? बोले राजन इस मणि के कारण हमने पहले बहुत गालियां खाई हैं। एक काम करो मणि को आप ले जाओ और इससे जो 8 बार सोना आपको प्राप्त हो वो आप हमारे खजाने में जमा करा देना। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पांडवों के यहाँ पर गए मिलने के लिए। द्वारिका से इंद्रप्रस्थ पधारे। अर्जुन को अपने साथ लेकर के भगवान जमुना किनारे उस पार घूमने के लिए गए, पर वहां क्या देखा कि एक नवयुवती कन्या जमुना के जल में बैठ करके तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन जरा जाकर के देखो ये कौन कन्या है, किसके लिए भजन कर रही है इतना। और एकांत जंगल में अर्जुन दौड़ करके गए और जाकर के उस कन्या से पूछा देवी आप यहाँ एकांत में क्यों बैठी हैं, कौन है? तो उस कन्या ने अपना परिचय दिया
कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमेमास्तिते। महाराज, मैं सविता की दुहिता, मेरा नाम कालिंदी है। मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन दौड़ करके द्वारिकाधीश के रथ के पास में आए और आकर के कहा, सरकार आपकी बृहस्पति बहुत बढ़िया चल रही है। गोविंद ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, वो कन्या आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तप कर रही है। भगवान ने कहा, तो फिर देर करने की क्या आवश्यकता है, कराओ परिचय। और तुरंत अर्जुन ने वहीं जमुना के किनारे कालिंदी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में कर दिया। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। अब एक उज्जैन देश के राजा थे जिनका नाम था विंद और अरविंद। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। भगवान ने पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में किया, क्योंकि विंद और अरविंद दुर्योधन के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। परंतु उस स्वयंवर में श्री कृष्ण भी वहां पर आए और मित्रविंदा जब वरमाला लेकर के स्वयंवर में आई और जब उस स्वयंवर में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को मित्रविंदा ने देखा तो वरमाला कृष्ण के गले में डाल दी। भाइयों ने इसका विरोध किया तो भगवान जैसे रुक्मणी को लेकर के भाग गए थे ऐसे ही मित्रविंदा का हरण करके द्वारिका में लेकर के आए और द्वारिका ला करके मित्रविंदा से विधि विधान के अनुसार प्रभु ने विवाह किया। तो ऐसे पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान एक बार अयोध्या गए और अयोध्या के राजा हैं कौशल नरेश, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे यहाँ 7 बैल हैं और इन 7 बैलों के नाक में जो एक साथ रस्सी डाल देगा मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। अनेकों राजा आए पर वो बैल उनकी गंध पाते ही उन्हें उठा करके पटक देते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर उद्धव के साथ में गए और एक साथ भगवान ने 7 बैलों के नाक में रस्सी डाल दी। तो महाराज कौशल नरेश को अपनी पुत्री नागरजीति का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में करना पड़ा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से छठा विवाह नागनजिति के साथ में हुआ। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी जिनका नाम था श्रुतकीर्ति। ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगती हैं। श्रुतकीर्ति भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी और इसी प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ में किया। तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का भेदन करके भद्रा नाम की कन्या से विवाह किया। ऐसे भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए, परंतु 116,100 विवाह एक मुहूर्त में प्रभु ने किए। परीक्षित चौंके, गुरुदेव इतनी कन्या कहां से आ गई जो भगवान ने इतनी कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला एक भूमासुर नाम का राजा था। उसने जब भगवान के महाराज के बारे में सुना तो उसके मन में ये उत्कंठा जागृत हुई कि मैं भी 20,000 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह करूं। जिस राजा से युद्ध करने के लिए जाता है उसी की कन्या का हरण करके ले आता है और लाकर के अपने कारागार में बंद कर देता है। जब भगवान श्री कृष्ण को यह विदित हुआ कि ये
भौमासुर अपने बल का दुरुपयोग कर रहा है, तो भगवान सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए। भौमासुर का जो महल था वो एक जल के परकोटे में के भीतर था, और इसके नगर की रक्षा एक 5 मुख वाला मुर नाम का राक्षस उसकी सुरक्षा करता था। भगवान ने जैसे ही इस भौमासुर के नगर में प्रवेश किया तो मुर नाम के इस राक्षस ने भगवान से युद्ध किया। भगवान ने उसका वध कर दिया और मुर नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। बोलिए मुरारी भगवान की। अंत में प्रभु का उस भौमासुर के साथ युद्ध हुआ और वह भौमासुर प्रभु के हाथों मारा गया। भगवान कारागार में गए और 16,100 कन्याओं को प्रभु ने उस कारागार से मुक्त किया और कहा, देवियों अब तुम यहाँ से स्वतंत्र हो। उन कन्याओं ने कहा, प्रभु आपने हमें कारागार से तो मुक्त कर दिया, पर अब हम कहाँ जाएं? क्योंकि हमारे सामने अब केवल 2 ही रास्ते हैं कि या तो हम किसी कुमार्ग पर चली जाएं या फिर आत्महत्या कर लें। क्योंकि जिस राजा के बंदी गृह में हम इतने वर्षों कैद रह चुकी, अब हमें कौन स्वीकार करेगा? अब हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम कहाँ जाएं? भगवान ने उन देवियों से कहा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके लिए मेरा दरवाजा सदा खुला रहता है। इसलिए भगवान उन समस्त राजकुमारियों को अपने साथ लेकर के द्वारिका आए। उन कन्याओं की संख्या थी 16,100। भगवान ने एक मुहूर्त में उन कन्याओं के साथ विवाह किया और सबको अलग अलग भवन बना करके भगवान ने द्वारिका में दिया। तो भगवान के पूरे विवाह कितने हुए? 16,108 और प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक कन्या का जन्म हुआ। अब घर जाकर के गणित लगा लेना कि कितने भगवान के पुत्रों की संख्या हुई। 16,000 गुणित 10 बराबर 1,61,080 भगवान के पुत्र थे। तो विचार करो कि उनको पढ़ाने वाले गुरुकुल में शिक्षक कितने रहे होंगे। इतना बड़ा भगवान का परिवार था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान अपने इतने बड़े परिवार में भी सदा प्रसन्न रहते थे। कभी उनका मुख मुरझाया नहीं, कभी चिंतित होकर के नहीं बैठे, सदा प्रसन्न रहते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के विवाह हुए, ऐसे ही भगवान के पुत्र और पुत्रों के विवाह हुए। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के भी 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह रुक्मणी जी के भाई रुक्मी की नातनी के साथ में हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। ये बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान ने इसे 10,000 भुजाएं दी थी। परंतु ये एक दिन भगवान शिव से ही युद्ध करने के लिए उद्यत हो गया। तो भगवान शिव ने इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे एक ध्वजा प्रदान की और कहा, राजन इस ध्वजा को तुम अपने महल की अटारी पर लगा देना और जिस दिन ये ध्वजा टूट करके गिर जाए, समझ लेना कि उस दिन तुम्हारी इस युद्ध की जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। बाणासुर उस ध्वजा को लाकर के अपने महल की अटारी पर लगा देता है और एक दिन अकस्मात वह ध्वजा नीचे गिर गई। तो ये भयभीत हो गया, भगवान भोलेनाथ की शरण में गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, घबराओ नहीं,
हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, वचन दे दिया भोलेनाथ ने। पर बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। ये बाणासुर को बड़ी प्रिय थी और बाणासुर ने अपनी बेटी के लिए एक अलग से महल बना रखा था जिसमें पुरुष प्रवेश वर्जित था। वहां कोई पुरुष नाम का व्यक्ति नहीं जा सकता था, केवल 2 द्वारपाल रहते थे, इसके अलावा कोई नहीं जा सकता था। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देख लिया और स्वप्न में ही उनका आलिंगन कर लिया। जैसे ही प्रातः काल हुआ एकदम से कांत कांत कहकर ये चिल्ला पड़ी। जैसे ही नींद खुली तो सामने कोई नहीं दिखाई दिया, तो उदास रहने लगी। बाणासुर का एक मंत्री है कुष्मांड, उस कुष्मांड की एक बेटी थी चित्रलेखा, जो चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। वह उषा की सहेली थी। उसने उषा से पूछा, बहन तू आजकल इतनी उदास क्यों रहती है? तो उसने सारा वृत्तांत अपनी सखी को बताया। उसने चित्र बनाने प्रारंभ किए। भगवान शंकर, विष्णु सबके चित्र बना दिए, पर उषा इनकार करती रही, ये वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है। अंत में जब भगवान चंद्रमा का चित्र बनाया, चंद्रमा के वंश में जितने राजा हुए उनका चित्र बना दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, उषा कहती है हाँ इनके जैसे हैं, ये नहीं पर इनका जैसा, कुछ कुछ इनकी शक्ल उसमें मिलती है। जब कृष्ण का चित्र बनाने के बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया, प्रद्युम्न के बाद जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, तो अनिरुद्ध के चित्र को देख करके उषा कुछ लजा गई और संकेत किया, सखी ये वही है जिसमें वो मैंने स्वप्न में आलिंगन किया था, जिसको मैंने अपना मान लिया है। चित्रलेखा ने कहा, सखी ये तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र हैं, पर तुम चिंता मत करो, इन्हें तो मैं अभी ले आती हूँ। और वह चित्रलेखा आकाश मार्ग से गई और सोते हुए अनिरुद्ध को पर्यंक सहित उठा करके उषा के पास ले आई। जब अनिरुद्ध ने की आंखें खुली, नींद से जगे, तो देखा कि मैं कहाँ आ गया। तो उषा ने सारा वृत्तांत उन्हें बताया। एक दूसरे को पसंद किया, दोनों ने गले में वरमाला डाली और अनिरुद्ध जी उषा के साथ उषा के महल में ही रहने लगे। एक दिन उषा के साथ चौपर खेल रहे थे कि किसी बात को लेकर के बड़ी जोर से हंसी आ गई। तो द्वारपालों ने अनिरुद्ध जी की हंसी को सुन लिया और महाराज बाणासुर से जाकर के शिकायत कर दी कि महाराज कन्या कुल दूषण है, आपकी कन्या दूषित हो गई है। क्यों, क्या हुआ? बोले आपकी पुत्री के भवन से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। बाणासुर दौड़ करके गया और जो जाकर के उसने उषा का भवन का दरवाजा खोला, तो अनिरुद्ध जी पर्यंक पर बैठे चौपड़ खेल रहे थे। तुरंत बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को पकड़ करके कारागार में डाल दिया। उषा को बहुत डांटा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इधर नारद जी महाराज ने आकर के द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण से कहा, सरकार आपका परिवार, आपके बाल बच्चे सब कुशल से तो हैं? गोविंद ने कहा, नारद जी और तो सब कुशल से हैं, पर आजकल 3-4 दिन से अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। नारद जी ने कहा, सरकार हम बताएं, आपके पौत्र अनिरुद्ध तो बाणासुर के जेल खाने में जेल की हवा खा रहे हैं। जो प्रभु ने सुना, अपनी पूरी नारायणी सेना लेकर के प्रभु ने बाणासुर के नगर पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। पर जैसे ही बाणासुर के नगर में आए कि भगवान भोलेनाथ ने वचन दिया था बाणासुर को, भगवान शंकर बाणासुर के नगर के बाहर आकर के खड़े हो गए। जैसे ही द्वारिकाधीश ने भोलेनाथ का दर्शन किया, भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ आप यहाँ कैसे हैं?
भोलेनाथ ने कहा गोविंद आप यहाँ कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाणासुर ने हमारे पुत्र अनिरुद्ध को कारागार में बंद कर दिया है। हम उससे युद्ध करके उसे पराजित करके अपने पुत्र को लेने के लिए आए हैं। पर भोलेनाथ आप यहाँ कैसे खड़े हैं? भोलेनाथ ने कहा सरकार हमने भी बाणासुर हमारा शिष्य है और हमने भी बाणासुर को वचन दिया है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा महाराज हमको भीतर जाना है। भोलेनाथ कहते हैं कि आप ऐसे तो भीतर नहीं जा सकते, तो फिर क्या होगा? बोले युद्ध करना पड़ेगा। तो ठीक है। और भगवान शंकर और कृष्ण में युद्ध छिड़ गया और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दोनों ही देवता अपने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। भगवान ने अपना नारायणास्त्र चला दिया और भगवान भोलेनाथ ने अपना पाशुपतास्त्र चला दिया। ऋषियों ने आकर के प्रार्थना की सरकार असमय में ही सृष्टि का प्रलय करना चाहते हैं क्या आप? ये क्या कर रहे हैं? तो दोनों ही देवों ने अपने अपने अस्त्रों को शांत किया और भगवान श्री कृष्ण ने अवसर देख करके भगवान भोलेनाथ पर जमनास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जमनास्त्र का ये चमत्कार है कि जिसे लगता है उसे जमाई आने लग जाती है। भोलेनाथ तो एक के बाद एक जमाई लेने लगे। द्वारिकाधीश को अवसर मिला और भगवान ने बाणासुर के नगर में प्रवेश किया। बाणासुर को आकर के ललकारा। बाणासुर की 10,000 भुजाएं थी। प्रभु ने एक साथ इतने बाण चलाए कि उसकी 4 भुजा शेष रही और समस्त भुजाओं को प्रभु ने काट दिया। जैसे ही धनुष बाण उठाया प्रभु ने, उसी समय बाणासुर की धाई मां कोटरा निर्वस्त्र होकर के श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने तुरंत अपना मुख घुमा लिया। बाणासुर को अवसर मिला। बाणासुर महल में दौड़ करके गए और अनिरुद्ध जी को कारागार से मुक्त करके अपनी पुत्री उषा को आगे करके द्वारिकाधीश को ला करके समर्पित की और प्रभु से क्षमा मांगी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने अपने जमनास्त्र को भी शांत किया। भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो मेरे शिष्य को मारा नहीं, ये आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। भगवान ने कहा भोलेनाथ हम इसे मार नहीं सकते थे क्योंकि हमने प्रहलाद हमारा परम भागवत है, हमारा परम भक्त है और हम अपने भक्त प्रहलाद के वंशज को कैसे मार सकते हैं? क्योंकि प्रहलाद का पुत्र है विरोचन, विरोचन का पुत्र है बलि और बलि का पुत्र है बाणासुर। तो हम इसे मार नहीं सकते। आज हमने इसे अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया है। ऐसा कहकर के प्रभु लौट करके द्वारिका चले आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, समय समय पर प्रभु अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। एक बार अपने छोटे छोटे बालकों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वन में घूमने के लिए गए। एक सुंदर बगीचा देखा और एक सुंदर वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए। अपने पुत्रों से कहा पुत्रों तुम सब खेलो, हम कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम करते हैं। भगवान तो विश्राम करने लगे और बालक सब गेंद का खेल खेलने लगे। लेकिन गेंद का खेल खेलते किसी ने इतनी जोर से उस गेंद में मारा कि वो गेंद एक कुएं में जाकर के गिर पड़ी। जब बालकों ने उस कुएं में जाकर के झांका तो क्या देखते हैं कि एक विशाल काय गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है। बालक एकदम घबरा गए और आकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु हमने कुएं में एक बड़ा भारी गिरगिट देखा है, आप चल कर के उसे देखो। जब भगवान ने आकर के उस गिरगिट का स्पर्श किया तो उसका वह शरीर छूट गया और एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और अपना भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया।
प्रभु ने पूछा, भैया तुम कौन हो और इस प्रकार से तुम गिरगिटी बन करके इस कुएं में क्यों पड़े थे? तो उसने कहा, सरकार, नृगो नाम नृगेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दानिश्चाख्या मानीषु यदि ते कर्णेमस्पृशम। हे प्रभु, देखो, किसी के बात करने के ढंग से पता चल जाता है कि इसकी मानसिकता क्या है। भगवान साक्षात उससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, पर इसकी बात करने का ढंग देखो कि प्रभु के सामने भी अकड़ करके जवाब दे रहा है। महाराज, आपने दानियों का नाम सुना होगा, और जब भी दानियों की कहीं चर्चा होती है तो उसमें सबसे पहला नाम मेरा लिया जाता है, और मेरा नाम है नृग। मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूं। भगवान ने कहा, अच्छा राजन, तो फिर आप ये गिरगिट कैसे बन गए? तो राजा नृग ने कहा, प्रभु, मैं गायों का दान करता था। भगवान ने कहा, तो जरूर कोई बूढ़ी ठेरी गायों का दान किया होगा। महाराज नृग ने कहा, नहीं भगवान, मैं एकदम सुंदर कपिला गाय का दान करता था। सोने से सींग मंडा करके, चांदी से खुर मंडा करके तब ब्राह्मणों को दान करता था। और ऐसी वैसी गाय नहीं, पयस्विनी, जो दूध देती हो। भगवान ने कहा, तो फिर पाप की कमाई होगी तुम्हारी? उसने कहा, नहीं महाराज, एकदम ईमानदारी की कमाई सी। तो फिर तुम ये गिरगिट कैसे बने? तो महाराज नृग ने कहा, सरकार, एक बार मैंने एक सुंदर गाय को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया, और उस ब्राह्मण की गाय घर से निकल करके मेरी गायों में आकर के मिल गई, और मैंने उसी गाय को दूसरे दिन किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जिस ब्राह्मण को मैंने दान किया था वो ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था, और जिस ब्राह्मण की गाय खो गई थी वो ब्राह्मण उस गाय को खोजता हुआ आ रहा था। जब उसने उस गाय को देखा तो पहचान गया कि ये गाय मेरी है। उसने ब्राह्मण से कहा कि भैया, तुम मेरी गाय को कहाँ लेकर के जा रहे हो? उसने कहा, ये तुम्हारी नहीं, ये गाय मेरी है, मुझे महाराज ने दान की है। तो उसने कहा कि तुम्हें महाराज ने आज दान की है, पर ये मुझे कल दान मिली थी, इस गाय पर मेरा अधिकार है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। और दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों अपना झगड़ा लेकर के मेरे पास आए, पर प्रभु मैं उन दोनों का निर्णय नहीं कर पाया। मैंने उस ब्राह्मण से कहा कि देखो, कोई बात नहीं, अगर मैंने इस गाय को इसे दान कर दिया है तो तुम दूसरी गाय ले लो। पर उसने इनकार कर दिया, महाराज आपने अभी अभी इसी की पूंछ पकड़ करके मुझे दान किया है, तो मैं अभी की दान की हुई गाय से कैसे दे सकता हूं? और जिस ब्राह्मण की गाय खो गई थी मैंने उससे कहा कि तुम इससे भी सुंदर कोई दूसरी गाय ले लो इसके बदले में। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरी ही गाय चाहिए, मैं दूसरी गाय नहीं ले सकता। और मैं दोनों का कोई निर्णय नहीं कर पाया, तो दोनों ही नाराज हो गए और गाय को वहीं छोड़ करके और दोनों चले गए। परिणाम ये हुआ कि जब मेरी मृत्यु हुई और मैं धर्मराज के यहाँ गया तो धर्मराज ने मुझसे पूछा, राजन तुम्हारे पुण्य बहुत हैं परंतु तुमसे थोड़ा सा पाप भी बन गया है। अब एक बात बताओ कि तुम पाप को पहले भोगना चाहते या पुण्य को भोगना चाहते हो? तो उसने कहा, महाराज पाप कम है और पुण्य अधिक है, इसलिए एक काम करो कि आप पहले मुझे पाप ही भुगता दो। और परिणाम ये हुआ प्रभु कि मैं तुरंत गिरगिट होकर के कुएं में गिर पड़ा। और जब मेरे पुण्यों का उदय हुआ तो आप श्री के चरणों का स्पर्श होते ही मुझे फिर से मेरी वही देह
प्राप्त हो गई है। और वह राजा नृग प्रभु को प्रणाम करके वहां से परमधाम को चला गया। भगवान श्री कृष्ण आज अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाकर के कहते हैं, देखो बच्चों, तुमने देख लिया ना कि जीवन में भूल कर भी कभी किसी ब्राह्मण का धन हड़पने की कोशिश मत करना, किसी ब्राह्मण का धन छीनने की कोशिश मत करना, क्योंकि ब्राह्मण का धन यदि कोई ले लेता है तो वो अपने कुल के सहित समूल नष्ट हो जाता है, उसके कुल में फिर कोई बचता नहीं है। इसलिए जीवन में ये प्रयास करना कि भूल कर भी किसी संत या ब्राह्मण का अपमान मत करना, क्योंकि जो मैं साक्षात ईश्वर हूं और ईश्वर होकर भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कोई विष खा ले तो मैं उसे बचा सकता हूं, कोई आग में कूद जाए तो मैं उसकी रक्षा कर सकता हूं, पर यदि गलती से किसी ब्राह्मण और संत का धन किसी ने ले लिया तो मैं स्वयं परमात्मा होकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। इसलिए जीवन में कभी भूलकर किसी ब्राह्मण और संत का धन लेने की कोशिश मत करना। भगवान ने अपने पुत्रों को थोड़ा सा भय दिखाया। एक दिन दाऊ जी महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, अरे कृष्ण कन्हैया, तू द्वारिका का इतना बड़ा राजा हो गया है, परंतु कभी तुझे वृंदावन की याद नहीं आती? जिन ब्रजवासियों को तुमने परसों लौटने का वचन दिया था, आज बरसों बीत गए पर तू कभी लौट कर के नहीं गया। भाई, कामकाज तो जीवन भर चलते ही रहेंगे। चल कन्हैया, इस बार हम गर्मी की छुट्टियां वृंदावन में चल के ही मनाएंगे। श्री कृष्ण ने दो टूक जवाब दे दिया, दाऊ भैया, यदि आपको वृंदावन जाना है तो आप जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना। जब श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया तो श्री बलराम जी महाराज ने कहा, ठीक है कन्हैया, तू अपनी द्वारिका को संभाल, अपने राम तो गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए वृंदावन जा रही हैं और पूरे 2 महीने की छुट्टी मनाने के लिए दाऊ जी महाराज श्री धाम वृंदावन चले गए कि 2 मासों तत्र त्रावासीत मधु माधव चे एव चे। मधु माधव का मतलब होता है चैत्र और वैशाख। ये 2 महीने की छुट्टी मनाने के लिए दाऊ जी वृंदावन चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब दाऊ जी महाराज वृंदावन में पहुंचे, ब्रजवासियों ने बहुत दाऊ जी का सम्मान किया, परंतु दाऊ जी द्वारिका में रहते थे तो समुद्र के किनारे ना ज्यादा गर्मी रहती है और ना ज्यादा सर्दी रहती है, परंतु वृंदावन में जाओ तो सर्दियों के मौसम में भयंकर सर्दी और गर्मियों में जाओ तो भयंकर गर्मी। वृंदावन जैसी गर्मी कहीं नहीं मिलेगी। जब दाऊ जी महाराज वृंदावन में आए तो एक दिन अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए जंगल में चले गए। गर्मी का समय, भयंकर गर्मी लगने लगी तो दाऊ जी ने, ब्रजवासियों ने कहा, दाऊ जी महाराज बहुत गर्मी लग रही है, चलो जमुना स्नान कर आए। दाऊ जी ने कहा, भैया जमुना जी तो बहुत दूर है, एक काम करते हैं कि मैं जमुना को यहीं बुला लेता हूं। और दाऊ जी ने जमुना का आह्वान किया, परंतु जमुना नहीं आई। तो दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया और जमुना जी को बुरी तरह डांटते हुए बलराम जी महाराज कहने लगे, पापे तुम मावज्ञाए, अरे पापनी, तुझे बलराम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तूने मेरा अनादर किया है, उसका फल मैं तुझे आज चखाता हूं और तेरे खंड